हाय फ्रेंड्स, आज हम भारत के भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत के औद्योगिक प्रदेश, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा भारत के औद्योगिक प्रदेश। तो भारत में औद्योगिक विकास एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया रही है, जिसमें हमारे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों ने अपनी विशिष्ट विशेषताओं और संसाधनों के आधार पर औद्योगिक विकास को देखा है। भारत की बात करें तो भारत को मुख्य रूप से हमारे 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों, 13 लघु औद्योगिक प्रदेशों और 15 औद्योगिक जिलों में वर्गीकृत किया है। आप इसे याद रखेंगे कि भारत में क्या 8 तो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, 13 लघु औद्योगिक प्रदेश और 15 औद्योगिक जिले हैं, जिनके अंदर भारत को वर्गीकृत किया गया है। बात करें भारत की, तो भारत में मुख्य औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, इनकी बात करें तो भारत में कुल 8 मुख्य औद्योगिक प्रदेश है। कितने? भारत में कुल 8 मुख्य औद्योगिक प्रदेश है, जो बड़े पैमाने पर उद्योगों, बुनियादी ढांचे और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। ये हमारे 8 प्रमुख जो औद्योगिक केंद्र है, ये हमारे क्या बड़े पैमाने पर उद्योगों, बुनियादी ढांचे और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र है। इन 8 के बारे में एक एक करके देखना शुरू करते हैं। तो 8 कौन कौन से हैं, इनकी बात करें। पहला आता हमारा कौन सा? गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। कौन सा? गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। बात करें इसकी, तो ये औद्योगिक प्रदेश पिछले कुछ वर्षों में तीव्र विकास का साक्षी रहा है। मतलब हमारे पिछले कुछ वर्षों में ये जो क्षेत्र हमारा गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, इसने काफी ज्यादा विकास किया है। खासकर देखें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के विस्तार के साथ इस क्षेत्र में काफी ज्यादा विस्तार या विकास हुआ है। बात करें इस प्रदेश की, तो इस प्रदेश में मुख्य रूप से हमारे छोटे और बाजार अभिमुखी, क्या हमारे छोटे और बाजार अभिमुखी मतलब मार्केट ओरिएंटेड उद्योग स्थित है। तो हमारा गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश है, यहाँ पे हमारे क्या छोटे और बाजार अभिमुखी उद्योग स्थित है। इसका अर्थ है कि वे वन उत्पादों का उत्पादन करते हैं, वे उन उत्पादों का उत्पादन करते हैं जिनकी बाजार स्थानीय बाजार में सीधी सीधी मांग होती है। आप इसे याद रखेंगे कि ये क्या है, ऐसे उत्पादों का उत्पादन करते हैं जिनकी मांग क्या होती है, हमारे स्थानीय बाजार में सीधी सीधी होती है। हमारे आगरा और मथुरा की बात करें तो आगरा और मथुरा में पारंपरिक रूप से हमारे शीशे और चमड़े के उद्योग स्थित है। कहाँ पे? हमारे आगरा और मथुरा में हमारे क्या पारंपरिक रूप से शीशे और चमड़े के उद्योग स्थित है, जो हमारे ऐतिहासिक रूप से इन शहरों की पहचान बताते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें पहले से ही मौजूद है। मतलब देखें तो आगरा मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारे शीशे और चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा की बात करें तो मथुरा क्या हमारे एक महत्वपूर्ण रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल उद्योग स्थित है। मथुरा में क्या है? एक महत्वपूर्ण रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल उद्योग स्थित है, जो क्या इस क्षेत्र को ऊर्जा और रासायनिक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। तो हमारे ये रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल उद्योग क्या करते हैं? हमारे इस क्षेत्र को ऊर्जा और रासायनिक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। ये प्रदेश के हमारे कृषि उपकरण, सॉफ्टवेयर, वस्त्र उद्योग, क्या हमारे कृषि उपकरण, सॉफ्टवेयर और वस्त्र उद्योग के लिए भी जाना जाता है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम विशेष रूप से आईटी और ऑटोमोबाइल उद्योग का एक बहुत बड़ा केंद्र है। आप इसे याद रखेंगे कि गुरुग्राम क्या हमारे विशेष रूप से आईटी और ऑटोमोबाइल उद्योग का एक बहुत बड़ा केंद्र है। बात करें इसके प्रमुख केंद्रों की, तो अंबाला हरियाणा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश और मोदीनगर उत्तर प्रदेश, ये इसके मुख्य केंद्र है। तो पहला हमने मुख्य केंद्र देख लिया, कौन सा? गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक केंद्र। दूसरा आता हमारा कौन सा? गुजरात औद्योगिक प्रदेश। क्या है दूसरा? गुजरात औद्योगिक प्रदेश या फिर अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश। दूसरा कौन सा? अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश या गुजरात औद्योगिक प्रदेश। तो इस प्रदेश को हमारा अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे क्या गुजरात के प्रमुख शहर जैसे अहमदाबाद, बड़ोदरा, वलसाड़, सूरत, जामनगर, इनके अंदर विस्तृत है दूसरा वाला औद्योगिक प्रदेश। तो ये आठों के आठों हमारे भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के बारे में नाम नाम तो देख ही लेते हैं। जैसे पहला हमने देखा गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, जो हमारे चित्र में भी आप देख सकते हो कि गुरुग्राम, दिल्ली और मेरठ मतलब हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों के अंदर हमारे ये वाला क्षेत्र। दूसरा अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश, ये हमारे गुजरात में है। तीसरा मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, ये हमारे महाराष्ट्र में है। फिर कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, ये हमारे कहाँ केरल में है। फिर आता हमारा बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश, यहाँ और बेंगलुरु और तमिलनाडु दोनों के अंदर मतलब कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में है। फिर आता विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, ये हमारे क्या आंध्र प्रदेश में है। फिर आता हमारा हुगली औद्योगिक प्रदेश, ये हमारे पश्चिम बंगाल में। और छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, हमारे 3 राज्य मतलब हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में। आप इसे याद रखेंगे। तो हमारे 8 औद्योगिक प्रदेश है, जिनमें से हम दूसरा देख रहे हैं। और दूसरा कौन सा देख रहे हैं? अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश। तो बात करें अहमदाबाद वाला औद्योगिक प्रदेश की, तो इस औद्योगिक प्रदेश की शुरुआत हमारे 1860 में सूती वस्त्र के उद्योग की स्थापना के साथ हुई थी। जब हमारे यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई, तब हमारे इस औद्योगिक प्रदेश की शुरुआत हुई थी।
अहमदाबाद को हमारे क्या बोलते हैं, भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। आप इसे याद रखिए, हमारे इसको अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। गुजरात औद्योगिक प्रदेश में महत्वपूर्ण रिफाइनरी स्थित है। आप इसे याद रखेंगे, गुजरात औद्योगिक प्रदेश में क्या है, महत्वपूर्ण रिफाइनरी स्थित है। बात करें कौन कौन सी रिफाइनरियां हैं यहाँ पे, एक तो जामनगर वाली है, एक कोयली वाली है, और हमारी कौन सी, ये दो हमारी क्या, हमारी रिफाइनरियां है, एक तो जामनगर और एक कोयली। जामनगर की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी, क्या है, विश्व की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की रिफाइनरी। आप इसे याद रखेंगे, जामनगर वाली क्या, निजी क्षेत्र की रिफाइनरी है, जिसमें हमारे रिलायंस इंडस्ट्री का पैसा लगा हुआ है। आप इसे याद रखेंगे, निजी क्षेत्र की रिफाइनरी का घर है। कोयले की बात करते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफाइनरी कौन सी, कोयली रिफाइनरी। आप इसे याद रखेंगे। अगले हमारे आगे बात करें इसके, तो निम्नलिखित स्थानों पर हमारे पेट्रोकेमिकल उद्योग है। इस क्षेत्र में हमारे गुजरात वाले जो औद्योगिक क्षेत्र है, तो इसमें हमारे क्या पेट्रोकेमिकल उद्योग स्थित है। कौन कौन से एरिया है उनकी बात करें, जो हमारे राज्य के तटीय क्षेत्रों में तेल और गैस की उपलब्धता के कारण विकसित हुए हैं। क्यों, क्योंकि इनके जो तटीय क्षेत्र है, तो तटीय क्षेत्रों में हमारे तेल और गैस की उपलब्धता की वजह से ये क्षेत्र विकसित हुए हैं। इसके तरह से पेट्रोकेमिकल उद्योग की तरह से विकसित हुए, जैसे हमारा अंकलेश्वर, बड़ोदरा, जामनगर, ये तीन क्षेत्र हमारे जो हमारे पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर कांडला बंदरगाह की बात करें, जो हमारे एक प्रमुख ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह क्या है, हमारे एक प्रमुख ज्वारीय बंदरगाह, जो हमारा गुजरात औद्योगिक प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात औद्योगिक प्रदेश में स्थित है, और इसे व्यापार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बनाता है। आप इसे याद रखेंगे। पोरबंदर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आप इसे याद रखें, पोरबंदर क्या हमारे सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्यों, क्योंकि यहाँ चूना पत्थर की उपलब्धता है। चूना पत्थर की उपलब्धता की वजह से पोरबंदर क्या सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख केंद्र की बात करें तो भरूच, खेड़ा, आनंद, राजकोट और सुरेंद्र नगर। कौन कौन से, भरूच, खेड़ा, आनंद, राजकोट और सुरेंद्र नगर, ये इसके प्रमुख केंद्र है। तो दो हमने प्रमुख जो औद्योगिक केंद्र के बारे में तो देख लिया। अब आएगा हमारा कौन सा, हमारे तीसरा तीसरा आता मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। तीसरा कौन सा हमारे, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की बात करें, तो मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की शुरुआत हमारे 1854 में, कब, 1854 में सूती वस्त्र उद्योग जो मिल है इसकी स्थापना के साथ हो गई थी। किसके साथ, हमारे सूती वस्त्र मिल की स्थापना के साथ 1854 में हमारे मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की शुरुआत हो गई थी। और ये भारत की पहली सफल, ये क्या भारत की पहली सफल आधुनिक सूती मिल थी। और इस सूती वस्त्र मिल की शुरुआत हमारे कवासजी डावर ने की थी। आप इसे याद रखेंगे, इस सूती वस्त्र मिल की शुरुआत किसने की थी, कवासजी डावर ने। 1869 की बात है, 1869 में स्वेज नहर के खुलने से, किसकी वजह से, स्वेज नहर के खुलने से 1869 में मुंबई पोर्ट का महत्व बढ़ गया है, जिससे हमारे इस औद्योगिक प्रदेश को विकास में गति मिलती है। क्यों, क्योंकि समुद्र मार्ग से कच्चे माल और तैयार उत्पादों का आवागमन आसानी से हो गया। क्यों, क्योंकि समुद्र मार्ग से हमारे क्या कच्चे माल और तैयार मार्ग जो उत्पाद है उनका आवागमन क्या आसानी से हो गया। पश्चिमी घाट में जल विद्युत उत्पादन की बात करें, किसकी वजह से, पश्चिमी घाट में जल विद्युत उत्पादन की बात करें, तो जल विद्युत उत्पादन के कारण भी मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के विकास को गति मिलती है, जिससे हमारे औद्योगिक के लिए, जिसके लिए हमारे क्या, जिससे उद्योगों के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध होती है। किसकी वजह से, हमारे हमारे पश्चिमी घाट में जल विद्युत उत्पादन के कारण। फिर मुंबई हाई में तेल मिलने की वजह से देखें, किसकी वजह से, मुंबई हाई में तेल मिलने की वजह से देखें, तो हमारे पेट्रोकेमिकल और अन्य जो उद्योग है, अन्य संबंधित उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलता है। मुंबई पुणे औद्योगिक विकास के कारण क्या, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के विकास के लिए तारापुर में, कहाँ पे, तारापुर में नाभिकीय संयंत्र, मतलब भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। कहाँ पे, तारापुर में। आपसे याद रखेंगे, जिससे हमारी ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित हुई थी, जिससे हमारे क्या होता है, ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित हुई। बात करें टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स का बड़ा केंद्र पुणे में स्थित है। आप याद रखेंगे, कहाँ पे, पुणे में स्थित हमारे टाटा मोटर्स का बड़ा केंद्र, जो इसे क्या हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है, जो इसे क्या करता है, ऑटोमोबाइल उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। आप इसे याद रखेंगे। बात करें जहाज निर्माण की, तो जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र हमारे मझगांव डॉक लिमिटेड, क्या हमारे जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा है, मझगांव डॉक लिमिटेड। ये हमारे मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश में स्थित है, जो भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिए, जो हमारे किसके लिए, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिए जहाजों का निर्माण करता है। प्रमुख केंद्र की बात करें तो मुंबई, पुणे, ठाणे, ट्रॉम्बे, नासिक, सोलापुर, रायगढ़, अहमदनगर, सताला, सांगली, जलगांव, कल्याण, कोलाबा, पिंपरी और मनमाड़, हमारे ये प्रमुख केंद्र है इसके। आप इसे याद रखेंगे। और ये कौन सा था, हमारा मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। चौथा था हमारा कौन सा, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। चौथा कौन सा, हमारा छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश की बात करें, तो छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश मुख्य रूप से हमारे झारखंड, उड़ीसा
और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। कहाँ पे? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में विस्तृत हमारे छोटा नागपुर का औद्योगिक प्रदेश। ये प्रदेश हमारे भारी धातु उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? भारी धातु के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। खासकर देखें तो लौह और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? खासकर हमारे लौह और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दामोदर घाटी में हमारे प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है। कहाँ पे? दामोदर घाटी में हमारे प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है, जो इस क्षेत्र में भारी उद्योगों के लिए बहुत ही बड़ी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कौन सा? दामोदर घाटी। क्यों? क्योंकि दामोदर घाटी में क्या प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है, जो इस क्षेत्र में भारी उद्योगों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। झारखंड, उत्तरी उड़ीसा में। कहाँ पे? झारखंड, उत्तरी उड़ीसा में धात्विक और अधात्विक, क्या हमारे धात्विक और अधात्विक, धात्विक जैसे हमारा लोह अयस्क और मैग्नीज, और अधात्विक खनिज जैसे हमारे अभ्रक, चूना पत्थर, ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कहाँ? झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में, जो हमारे उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत है, जो हमारे क्या उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत है, आप इसे याद रखेंगे। बात करें छोटा नागपुर, क्या छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश में। कहाँ पे? छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश में हमारे निम्नलिखित स्थानों पर स्टील प्लांट है। कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पे स्टील प्लांट है, जो इसे भारत के रूर क्षेत्र के रूप में पहचान दिलाते हैं, जो हमारे क्या भारत के रूर क्षेत्र के रूप में पहचान दिलाते हैं। जैसे हमारे जमशेदपुर झारखंड के अंदर है, टाटा स्टील का होम है, घर है। बोकारो की बात करें तो झारखंड के अंदर है, और सेल का एक प्रमुख संयंत्र हमारे बोकारो के अंदर है। बर्नपुर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सेल हमारे यहीं पे है। कहाँ? बर्नपुर के अंदर। कुल्टी की बात करें तो कुल्टी हमारे कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। ये सब हम छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश के स्टील प्लांट्स देख रहे हैं। दुर्गापुर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सेल का। राउरकेला की बात करें तो उड़ीसा में है सेल का हमारे क्या स्टील प्लांट, आप इसे याद रखेंगे। तो हमारे कौन कौन से? जमशेदपुर में झारखंड में, जमशेदपुर झारखंड में है, यहाँ में टाटा स्टील का है। बोकारो की बात करें तो झारखंड में सेल का, अब बाकी सब सेल के। बर्नपुर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सेल का। कुल्टी की बात करें तो कुल्टी में पश्चिम बंगाल में सेल का। दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर में हमारे सेल का। राउरकेला की बात करें तो उड़ीसा में सेल का है। बात करें इसके प्रमुख केंद्रों की तो रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी। रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी। सिंदरी की बात है, सिंदरी में भारत का पहला यूरिया या फिर उर्वरक का प्लांट स्थापित किया गया था। हमारे कहाँ पे? सिंदरी में। सिंदरी में क्या है? भारत का पहला यूरिया या फिर उर्वरक का पहला प्लांट स्थापित किया गया था। हमारा हजारीबाग, आसनसोल, डालमिया नगर। डालमिया नगर की बात करें तो डालमिया नगर हमारे सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने 4 औद्योगिक प्रदेश तो देख लिए। 5 औद्योगिक प्रदेश था हमारा कौन सा? हुगली औद्योगिक प्रदेश। 5 कौन सा था हमारे? हुगली औद्योगिक प्रदेश। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार हमारे बांसबेरिया के से बिड़ला नगर तक है। कहाँ पे? बांसबेरिया से बिड़ला नगर तक हमारे हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है, जो हमारे हुगली नदी के किनारे स्थित है, जो हमारे कहाँ पे? हुगली नदी के किनारे स्थित है। और ये प्रदेश हमारे पारंपरिक रूप से नील परिष्करण, चाय बागान और जूट संसाधन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? हमारे नील परिष्करण, परिष्करण और हमारे चाय बागान और जूट संसाधन के लिए जाना जाता है। चाय बागान की बात करें तो पास के जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां से हमारे क्या चाय बागान की खेती की जाती है। हुगली औद्योगिक प्रदेश की बात करें, हुगली औद्योगिक प्रदेश में से हमारे सस्ता श्रम आसानी से मिल जाता है, सस्ते मजदूर आसानी से मिल जाते हैं, जो उद्योगों के लिए लाभ का स्रोत है। छोटा नागपुर के पठार की बात करें, छोटा नागपुर के पठार से लोह अयस्क के भंडार और दामोदर घाटी से हमारे कोयला की निकटता, क्या हमारे छोटा नागपुर के पठार से लोह अयस्क के भंडार और दामोदर घाटी क्षेत्र से क्या कोयले की निकटता इस क्षेत्र के हमारे औद्योगिक विकास में सहायक रही है। इस क्षेत्र के हमारे क्या औद्योगिक विकास में सहायक रही है। बात करें हमारे हुगली औद्योगिक प्रदेश की, तो हुगली औद्योगिक प्रदेश में हमारे ब्रिटिश काल में पूंजी निवेश किया गया था। कहाँ पे? ब्रिटिश काल में पूंजी निवेश किया गया था, जिससे यहाँ कई आधुनिक उद्योगों की नींव पड़ती है। और 1832 की बात है, 1832 में सेरामपुर में कागज मिल स्थापित की गई थी। कहाँ पे? सेरामपुर में हमारे कागज मिल स्थापित की गई थी। 1832 में हावड़ा में, कहाँ पे? हावड़ा में रेशम उद्योग स्थापित किया गया था। कहाँ पे? हावड़ा में हमारे रेशम उद्योग स्थापित किया गया था। 1855 में रिश्रा में हमारे भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। कहाँ पे? रिश्रा में हमारे भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी, जिसने इस क्षेत्र को जूट का केंद्र बना दिया था। किसने? हमारे रिश्रा ने। जूट उद्योग के अन्य केंद्रों की बात करें तो हावड़ा और भटपारा, आप इसे याद रखेंगे। जूट उद्योग के अन्य केंद्र कौन कौन से? हावड़ा और भटपारा में स्थित है। हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना कोन नगर में स्थित है, आप इसे याद रखेंगे। कहाँ? हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना हमारे कहाँ पे? कोन नगर में स्थित है, जो हमारे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक इकाई है। कौन सी? हमारे हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड। फिर डीजल इंजन कारखाना की बात करते हैं, डीजल इंजन कारखाना चित्तरंजन में है। कहाँ पे? चित्तरंजन में स्थित है, जो हमारे रेलवे इंजनों के लिए निर्माण के लिए जाना जाता है। कौन सा? चित्तरंजन हमारे क्या रेलवे इंजनों के निर्माण के लिए जाना जाता है। फिर बात करें जलयान निर्माण उद्योग की, तो गार्डन रिच वर्कशॉप में स्थित है। गार्डन रिच क्या हमारे एक वर्कशॉप है, जहाँ पे हमारे क्या
कोलकाता की बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। जो हमारे किससे जुड़ा हुआ है? कोलकाता बंदरगाह से जुड़ा हुआ कौन सा? हमारे गार्डन रीच। आप इसे याद रखेंगे। फिर हल्दिया की बात करें तो हल्दिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिफाइनरी स्थित है। हल्दिया में क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिफाइनरी स्थित है, जो हमारे क्या पेट्रोकेमिकल उद्योग को बढ़ावा देती है। जो क्या करती है? पेट्रोकेमिकल उद्योग को बढ़ावा देती है। फिर बात करें जूट उद्योग की, तो जूट उद्योग की अवनति की वजह से, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जूट को महत्व मिलना बंद हो गया। तो जूट उद्योग की अवनति के कारण दूसरे औद्योगिक प्रदेशों की तुलना में हुगली औद्योगिक प्रदेश के विकास में कमी आई थी। हालांकि देखें तो ये अब भी एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र ही है। प्रमुख केंद्र की बात करें तो शिवपुर, नेहाटी, गुरिया, श्यामनगर, टीटागढ़, सौदेपुर, बजबज, बेलगुरिया और त्रिवेणी, बेलूर, काकीनाडा, तो ये हमारे प्रमुख केंद्र हमारे इसके, आप इसे याद रखेंगे। अगला औद्योगिक प्रदेश आता है हमारा कौन सा? विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। कौन सा है? विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश की बात करें, किसकी? विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। तो विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश मुख्य रूप से हमारे क्या? विशाखापट्टनम, कुर्नूल और प्रकाशम जिलों में विस्तृत है। कहाँ पे? विशाखापट्टनम, कुर्नूल और प्रकाशम जिलों में विस्तृत है। और इस औद्योगिक प्रदेश में हमारा मुख्य महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थित है। क्या है हमारा महत्वपूर्ण बंदरगाह या पोर्ट स्थित है? कौन कौन से बंदरगाह या पोर्ट है उसकी बात करें तो विशाखापट्टनम बंदरगाह बात करें इसकी, तो ये बहुत ही प्रमुख, ये हमारे एक बहुत ही प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है और नौसेना का एक महत्वपूर्ण आधार भी है। तो ये क्या है? एक बहुत ही प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह और क्या हमारे नौसेना का एक प्रमुख आधार भी है। फिर आता है मछलीपट्टनम बंदरगाह, तो ये हमारे ऐतिहासिक बंदरगाह। कौन सा? मछलीपट्टनम बंदरगाह क्या हमारे एक ऐतिहासिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश के आंतरिक भाग में, क्या हमारे विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश के आंतरिक भाग में हमारे क्या खेती की जाती है, कृषि की जाती है। और ये हमारे खनिजों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारे हमारे क्या है? खनिजों के भंडार भी पाए जाते हैं, जो उद्योगों के लिए कच्चा माल और खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। जो हमारे उद्योगों के लिए क्या कच्चा माल और खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। गोदावरी बेसिन की बात करें तो गोदावरी बेसिन में कोयला पाया जाता है, जो ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है। क्या गोदावरी बेसिन में हमारे क्या कोयला पाया जाता है, जो हमारे क्या करता है? ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है। 1941 में विशाखापट्टनम में, हाँ 1941 में विशाखापट्टनम में जलयान निर्माण उद्योग स्थापित किया गया था, जो भारत के प्रारंभिक भारी उद्योग में से एक था। जो हमारे क्या भारत के प्रारंभिक भारी उद्योगों में से एक था। आप इसे याद रखेंगे। 1941 में विशाखापट्टनम में जलयान निर्माण उद्योग। बात करें मैं विशाखापट्टनम की, तो विशाखापट्टनम में स्टील उद्योग स्थित है। हमारे क्या विशाखापट्टनम में स्टील उद्योग स्थित है। जैसे हमारे क्या विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, जो हमारे कच्चे माल की उपलब्धता और बंदरगाह की सुविधा का लाभ उठाता है। जो हमारे क्या कच्चे माल की उपलब्धता और बंदरगाह की सुविधा का लाभ उठाता है। फिर बेलाडीला की बात करें तो बेलाडीला से लोहेस का आता है, जो हमारे इस्पात उद्योग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। कहाँ से? बेलाडीला से। तो बेलाडीला से हमारे क्या आयरन एस और या फिर लोहेस का आता है, जो हमारे क्या इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। तो बात करें गुंटूर की, तो गुंटूर में सीसा जस्ता प्रगलक मतलब लेड जिंक स्मेल्टर उद्योग स्थित है। प्रमुख केंद्रों की बात करें तो विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंदरी, एलरू, ये हमारे प्रमुख केंद्र है। किसके? इसके, जो हमारे औद्योगिक केंद्र है। कौन सा? ये हमारा विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश है। इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से? विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंदरी और एलरू। 7वें नंबर का औद्योगिक प्रदेश आता है कौन सा हमारा? बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश। कौन सा हमारे? बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश का विकास हमारे आजादी के बाद हुआ था। कब हुआ था? आजादी के बाद हुआ था। और ये भारत के सबसे गतिशील औद्योगिक प्रदेशों में से एक है। तो ये हमारे क्या सबसे गतिशील औद्योगिक प्रदेशों में से एक है। और ये प्रदेश 1960 तक, ये प्रदेश के हमारे 1960 ईस्वी तक बेंगलुरु, सेलम और मदुरई जिलों तक सीमित था। ये प्रदेश हमारे क्या 1960 ईस्वी तक बेंगलुरु, सेलम और मदुरई जिलों तक सीमित था। लेकिन वर्तमान में तमिलनाडु के विल्लुपुरम को छोड़ के, हाँ तमिलनाडु के विल्लुपुरम को छोड़ के तमिलनाडु के लगभग सभी जिलों में फैल गया है। 1932 की बात करें तो 1932 में पायकारा जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। कौन सा? पायकारा जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था, जिसने इस औद्योगिक प्रदेश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्यों? क्योंकि इसने उद्योगों के लिए सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान की थी। इसने क्या किया था? उद्योगों के लिए सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान की थी। इस औद्योगिक प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग और करघा उद्योग भी स्थित है। इस औद्योगिक प्रदेश में हमारे क्या सूती वस्त्र उद्योग और करघा उद्योग भी स्थित है। खासकर देखें तो हमारा कोयम्बटूर क्या है? दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। क्या कोयम्बटूर को क्या है? हमारे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। बेंगलुरु की बात करते हैं, बेंगलुरु में भारी अभियांत्रिकी उद्योग, क्या बेंगलुरु में हमारा क्या भारी अभियांत्रिकी उद्योग, हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री स्थित है। साथ ही क्या है? ये भारत की सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? भारत की सूचना प्रौद्योगिकी या फिर आईटी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है।
चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिफाइनरी स्थित है और ये हमारे क्या ऑटोमोबाइल उद्योग का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जिसे भारत का डेट्रॉइट भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। सेलम की बात करें तो सेलम में स्टील और उर्वरक उद्योग स्थित है। सेलम में हमारे क्या स्टील और उर्वरक उद्योग स्थित है। बात करें बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, तो इनको उद्योगों की बात करें तो एक तुम्हारा ऑटोमोबाइल उद्योग, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जैसे हमारे रक्षा एरोस्पेस उद्योग, कौन कौन से रक्षा एरोस्पेस उद्योग हमारे यहाँ पे है एयरक्राफ्ट के, किसके, हाल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के। टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जैसी कंपनियां हैं। फिर आईटी की बात करें तो सॉफ्टवेयर विकास और संबंधित सेवाएं हमारे यहाँ पे। मशीन उपकरण की बात करें, मशीन टूल्स, तो हमारे क्या बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश के कौन कौन से उद्योग है हमारे, ये हमारे ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और मशीन उपकरण, ये हमारे यहाँ पे उद्योग है। आठवां आता हमारा कौन सा, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। क्या हमारे कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश हमारे कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, अलवाई, हमारे अलेप्पी मतलब अलापुझा, एर्नाकुलम, कुल्लूर यहाँ पे विस्तृत है। तो इस औद्योगिक प्रदेश का मुख्य आधार हमारे क्या, बागान कृषि, जैसे हमारे रबड़, कॉफी, चाय, मसाले और जल विद्युत है, आप इसे याद रखेंगे। तो हमारे इस औद्योगिक प्रदेश का हमारा मुख्य आधार क्या है, हमारे बागान कृषि, जैसे हमारे रबड़, कॉफी, चाय, मसाले, तो इस तरह की हमारी कृषि है। और साथ ही साथ जल विद्युत है, जो इस क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताओं से जुड़ा है, जो क्या है, इस क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। बात करें कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश की, तो कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश में कृषि प्रसंस्करण उद्योग स्थित है। क्या है यहाँ पे, कृषि प्रसंस्करण उद्योग स्थित है, जो हमारे बागान उत्पादों पर आधारित है, जो हमारे किस पे आधारित है, बागान उत्पादों पर आधारित है। इस प्रदेश में हमारे छोटे और बाजार अभिमुखी उद्योग भी स्थित है। इस प्रदेश में हमारे क्या, छोटे और बाजार अभिमुखी उद्योग भी स्थित है, जो हमारे स्थानीय जरूरतों को पूरा करते हैं। कोच्चि की बात करें तो कोच्चि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिफाइनरी स्थित है, जो इस क्षेत्र को पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण बनाती है, जो हमारे क्या करती है, इस क्षेत्र को पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। तो हमने आठों के आठों जो हमारे महत्वपूर्ण जो औद्योगिक प्रदेश थे उनके बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे भारत में जो लघु औद्योगिक प्रदेश है उनके बारे में, किसके बारे में, भारत के लघु औद्योगिक प्रदेशों के बारे में बातचीत करेंगे। तो भारत में कुल 13 लघु औद्योगिक प्रदेश है, जो मुख्य औद्योगिक प्रदेशों की तुलना में छोटे हैं, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो महत्वपूर्ण औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र भी है। जैसे कौन कौन से, एक हमारा अंबाला अमृतसर प्रदेश, दूसरा सहारनपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर प्रदेश, तीसरा हमारा इलाहाबाद वाराणसी मिर्जापुर प्रदेश, चौथा हमारा जयपुर अजमेर प्रदेश, पांचवा हमारा इंदौर देवास उज्जैन प्रदेश, पांचवा कौन सा हमारा, इंदौर देवास उज्जैन प्रदेश, छठा हमारा दुर्गपुर रायपुर प्रदेश, सातवां बिलासपुर कोरबा प्रदेश, आठवां हमारा भोजपुर मुंगेर प्रदेश, नौवां हमारा ब्रह्मपुत्र घाटी प्रदेश, नौवां हमारा कौन सा, ब्रह्मपुत्र घाटी प्रदेश, और दसवां हमारा आदिलाबाद निजामाबाद प्रदेश। दसवां कौन सा है हमारे, आदिलाबाद निजामाबाद प्रदेश। 11वां हमारे कौन सा, हमारे कोल्हापुर दक्षिणी कन्नड़ प्रदेश। 12वां हमारा उत्तरी मालाबार प्रदेश, और 13वां हमारे कौन सा, मध्य मालाबार प्रदेश। तो हमारे लघु औद्योगिक प्रदेशों के बारे में मैप पे भी देख लेते हैं। जैसे हमारा कौन कौन सा है, एक तुम्हारा अंबाला अमृतसर औद्योगिक प्रदेश है, मतलब ये हरियाणा और उत्तर हरियाणा और हमारे कौन से पंजाब में है। जयपुर अजमेर औद्योगिक प्रदेश हमारे राजस्थान में है। मध्य प्रदेश का इंदौर देवास उज्जैन औद्योगिक प्रदेश, कौन सा, इंदौर देवास और उज्जैन औद्योगिक प्रदेश। यूपी की बात करें तो यूपी में हमारे दो है, इलाहाबाद वाराणसी मिर्जापुर औद्योगिक प्रदेश, और सहारनपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर औद्योगिक प्रदेश। बिहार का कौन सा, हमारा भोजपुर मुंगेर औद्योगिक प्रदेश। हमारे कहाँ का, असम का हमारा ब्रह्मपुत्र घाटी औद्योगिक प्रदेश। हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे कौन कौन से दो है, छत्तीसगढ़ के हमारे कौन से, रायपुर दुर्ग रायपुर, कौन सा, दुर्ग रायपुर औद्योगिक प्रदेश, और हमारा बिलासपुर कोरबा, कौन सा, बिलासपुर कोरबा औद्योगिक प्रदेश। बात करें हमारे दो जगह की, एक तो तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच का हमारे आदिलाबाद निजामाबाद औद्योगिक प्रदेश, एक हमारे महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में कोल्हापुर दक्षिणी कन्नड़ औद्योगिक प्रदेश। फिर केरल के दो हमारे उत्तरी मालाबार और मध्य मालाबार औद्योगिक प्रदेश। जैसे तरह हमने भारत के प्रमुख जो लघु औद्योगिक प्रदेश है उनके बारे में देख लिया। अब हम बात करें भारत में औद्योगिक जिलों के बारे में, किसके बारे में, भारत में औद्योगिक जिलों के बारे में बातचीत करेंगे। तो कौन कौन से जिले हैं तो भारत में कुल 15 औद्योगिक जिले हैं, कितने, 15 औद्योगिक जिले हैं, तो अपेक्षाकृत छोटे भौगोलिक क्षेत्र है जिनमें हमारे विशिष्ट प्रकार के उद्योग केंद्रित है। जैसे लखनऊ की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर की बात करते हैं गोरखपुर हमारे उत्तर प्रदेश में। मैप में हम एक बार बहुत पहले देख लेते हैं मैप के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, 6 हमारे औद्योगिक जिले हैं, लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, बरेली।
बिहार में हमारे एक ही है पूर्णिया, राजस्थान में एक ही कोटा, मध्य प्रदेश में 3 है भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। बात करें पश्चिम बंगाल में हमारे क्या जलपाईगुड़ी, उड़ीसा में हमारे कटक, महाराष्ट्र में है नागपुर। जो बड़े राज्य हैं उनमें केवल एक एक ही है। हमारे तेलंगाना में कौन सा हमारे हैदराबाद। तो इस तरह हमारे कितने 15 औद्योगिक जिले हैं, जिनमें से हमने 2 के तो नाम देख लिए थे। फिर देखें तीसरा हमारा आगरा, तो उत्तर प्रदेश में। आगरा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। बाकी 3 उत्तर प्रदेश के कौन कौन से? अलीगढ़, कानपुर और बरेली। अलीगढ़, कानपुर, बरेली तीनों के तीनों हमारे क्या उत्तर प्रदेश में। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर ये तीनों के तीनों हमारे मध्य प्रदेश में है। राजस्थान का एक ही है कोटा, आप इसे याद रखें, राजस्थान का कौन सा है? एक ही है कोटा। नागपुर की बात करते हैं महाराष्ट्र का। तेलंगाना में हैदराबाद, पूर्णिया बिहार में है, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में और कटक कहाँ? उड़ीसा में। तो इस तरह जो भारत के भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हमने काफी डिटेल से देखा, वो थे हमारे भारत के औद्योगिक प्रदेश, लघु औद्योगिक प्रदेश और औद्योगिक जिले। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।